अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एग्जाम्स करीब हैं और अब टाइम आ गया है कि आप सीरियस हो जाएं। जो भी वक्त आपके पास बचा है उसे आप कैसे मैनेज करते हैं और अगले कुछ हफ्तों में अपनी स्टडीज को आप कैसे प्लान आउट करते हैं, वही डिसाइड करेगा कि एग्जाम डेट पर आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहें क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिन्हें आप एग्जाम टाइम पर बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में 1 वीक रह गया है तो एक हफ्ते के अंदर 168 आवर्स होते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको यकीनन लगता होगा कि ये 168 आवर्स बहुत कम है। एक हफ्ता तो इतनी जल्दी से खत्म हो जाता है क्योंकि इस वीक के अंदर आपको कुछ असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस भी बनानी होगी, कुछ टेस्ट की भी तैयारी करनी होगी और यकीनी तौर पर पढ़ाई के अलावा भी आपकी कुछ एक्टिविटीज जरूर होंगी क्योंकि हर एक इंसान की एक सोशल लाइफ होती है। फैमिली को और फ्रेंड्स को भी टाइम देना होता है, इसके साथ साथ खेल कूद भी करना होता है। तो दोस्तों कितना ही अच्छा हो कि हम स्टडी करके अच्छे ग्रेड्स भी ले लें और इसके साथ साथ एक बैलेंस्ड लाइफ भी गुजार सकें। दोस्तों सबसे पहले आपने एक स्ट्रेटेजी बनानी है जिसे हम स्टडी प्लान भी कहते हैं। सबसे पहले आप कैलेंडर लेकर उस पर अपने एग्जाम का दिन मार्क करें। उस दिन से लेकर जो भी दिन बचे हुए हैं उनको काउंट कर लें और अकॉर्डिंगली अपने बचे हुए सिलेबस को डिवाइड कर लें। डिपेंडिंग अपॉन के कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और कौन सा सब्जेक्ट इजी है, उन्हें उसी के मुताबिक टाइम अलॉट कर दें। दोस्तों इसी तरह एक मुश्किल टिप है जिसे हम एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन कहते हैं। दोस्तों अगर आप री रीडिंग और हाईलाइटिंग वाली टेक्निक्स यूज करते हैं तो ये टेक्निक्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। यह बात रिसर्च से पता चली है। अगर आप कोई चीज लंबे वक्त तक याद रखना चाहते हैं तो फिर आप एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन टेक्निक को यूज करें। दोस्तों इसी तरह एक तकनीक है प्रायोरिटाइज स्लीप। दोस्तों अगर आपको लगता है लास्ट वीक में आप 12 या 16 घंटे पढ़ के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। इससे आप मोस्टली इरिटेटेड, डिस्ट्रैक्टेड और बर्न आउट फील करेंगे। हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन स्टोर करने में टाइम लगता है, इसलिए साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को एक ही दफा सब कुछ पढ़ने की जगह थोड़ी देर पढ़ना चाहिए और फिर स्लीप ब्रेक लेना चाहिए और फिर पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, यानी स्टडी स्लीप एंड स्टडी। इसके लिए आप दोपहर के टाइम 30 से 40 मिनट सो जाएं और रात के वक्त भी आप प्रॉपर स्लीप लें, यानी कम से कम 6 से 7 घंटे। इससे हमें बहुत से फायदे होंगे। आप जब भी सोकर उठेंगे अपने आप को रिफ्रेश्ड और रिचार्ज फील करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपना काम याद कर सकेंगे और नेक्स्ट डे आपको अपना सिलेबस रिकॉल करने में यानी अपना सबक दोहराने में भी आसानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रात सारी जाग कर पढ़ते रहें, अगले दिन आप अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे और इसकी वजह से आपका ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों स्टडी के दौरान जब आपने ब्रेक लेनी है तो एक बात का खसूसन ख्याल रखना है, इस दौरान आपने मोबाइल या टीवी का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपका दिमाग रिलैक्स होने की जगह बिजी हो जाए। दोस्तों जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनसे हर दफा क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आप पहले कंप्लीट करेंगे। तो इसको फिगर आउट करने के लिए, इसकी निशानदही करने के लिए आपको अपने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स की जरूरत पड़ेगी। पास्ट पेपर्स असल में एक टूल होते हैं जिनसे आप टॉप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आपका ध्यान सिर्फ उन चीजों को पढ़ने में होगा जो इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपने लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स को लेना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आप एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीजों को याद रख पाएंगे। इसलिए आपने लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लेना है और उसमें से निशानदही कर लें कि आपका किन एरियाज में ज्यादा फोकस होना चाहिए। दोस्तों आपने डी स्ट्रेस रहना है। एग्जाम्स आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप अपनी स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होता है जिसकी वजह से ब्रेन के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिलहाल आप अपनी तैयारी करें और रिजल्ट की टेंशन एग्जाम्स के बाद के लिए छोड़ दें।
दोस्तों इसी तरह एक टिप है, रिव्यू योर लेसन पीरियडिकली। दोस्तों अक्सर ऐसे होता है, हम किसी क्वेश्चन को अच्छी तरह याद कर लेते हैं और अक्सर उसे लिखकर भी देख लेते हैं, इवन कि हम उसे किसी को जुबानी सुना भी देते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं ये सवाल हमें अच्छी तरह याद हो गया है, लेकिन कुछ ही दिन बाद जब वही क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाता है तो हम उस क्वेश्चन को अच्छी तरह रिकॉल नहीं कर पाते और हम ये सोचते हैं ये क्वेश्चन तो हमने अच्छी तरह याद किया था। दोस्तों इसकी वजह ये है, दोस्तों इस बात का तो आपको पता होगा, जो कुछ भी हम याद करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। हमारे ब्रेन की दो तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब हम किसी क्वेश्चन को याद करते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी गई इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक नहीं रहती, वो डिलीट होना शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर उसी क्वेश्चन को हमने एक ज्यादा अरसे तक याद रखना है तो हमें उस इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने लेसन्स को रिवाइज करना पड़ेगा। जब हम इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से उठाकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख देता है और इस तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखी गई इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा वक्त तक याद रहती है। इसलिए आप अपनी स्टडी हैबिट के अंदर रिकॉल का भी टाइम टेबल बनाएं और उस मखसूस वक्त के अंदर अपना प्रीवियस पढ़ा हुआ लेसन रिकॉल किया करें और इस तरह से आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी याद रखने की सलाहियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों इसी तरह एक तकनीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग। दोस्तों बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, लेकिन वो अच्छे मार्क्स ले नहीं पाते। वो किसी सोशल सर्कल में होंगे तब भी उनके दिमाग में यही चीज चल रही होगी। इसी तरह अगर वो अपनी फैमिली में बैठे होंगे तब भी उनके दिमाग में यही चीज चल रही होगी, लेकिन उनके अच्छे मार्क्स फिर भी नहीं आते और वो सिर्फ एवरेज मार्क्स ही स्कोर कर पाते हैं और उनको इस बात की समझ भी नहीं आती कि उनके साथ इस तरह क्यों होता है। जब हम एक काम करते हुए किसी दूसरे काम के बारे में सोचते रहेंगे, हमारा ब्रेन भी उसी तरह ट्रेन हो जाएगा। क्रिकेट मैच देखते हुए केमिस्ट्री के टेस्ट के बारे में सोचते रहेंगे। इसी तरह जब वो बुक लेकर बैठते हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा होता है जो लास्ट ओवर था उसकी वजह से पाकिस्तान हार गया। फिर इसी तरह जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो इंग्लिश की टेंशन लगी होगी। इस तरह एक सब्जेक्ट पढ़ते हुए किसी दूसरे की टेंशन लगी होगी। ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते कम और सोचते ज्यादा हैं और ये स्टडी की फिक्र ज्यादा करते हैं और मार्क्स इनके कम आते हैं। तो दोस्तों जो टाइम आप सोचने पर लगाते हैं वो टाइम आप अपनी स्टडी पर लगाएं। खाली सोचने से कुछ नहीं होता, इसलिए सोचो कम और दुनिया को कुछ करके दिखाओ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें ताकि एक अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।